गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मानव की आहार नाल में हमने कल की जो वीडियो में आहार नाल की संरचना के बारे में पढ़ा और इसमें हमने देखा कि आहार नाल की जो शुरुआत है वो मुख से होती है। तो हमने कल के वीडियो में देखा कि मुख एक दरारनुमा अनुप्रस्थ दरारनुमा संरचना है जो दो ओष्ठों से घिरी हुई होती है। ठीक है, इसमें हम जैसे देखते हैं कि मुख जो है पीछे की तरफ मुख गुहा में खुलता है। ठीक है, मुख गुहा एक चौड़ी गुहा है जो इसमें इसकी जो छत का निर्माण करने वाली संरचना है उसको तालु कहते हैं। ठीक है, तो मुख गुहा में हमने देखा कि 3 तरह की संरचनाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पहली संरचना जिसको तालु या पैलेट कहते हैं, दूसरी संरचना जिसको हम जीभ कहते हैं और तीसरी जो संरचना है वो होते हैं दांत। तो तालु हमने पढ़ लिए थे। तालु हमने देखा कि ये मुख गुहा की छत का निर्माण करती है और इसको 2 भागों में हमने बांटा था, एक तो कोमल तालु और एक कठोर तालु। कठोर तालु आगे के जो इंसीजर दांत हैं उनके जस्ट पीछे वाला भाग है और कोमल तालु कठोर तालु के पीछे वाला भाग है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीभ यानी टंग, इसको जिह्वा भी बोलते हैं। तो मुख जो है, मुख गुहा के अंदर ये जीभ नाम की जो संरचना है, ये मुख गुहा जो है इसकी फर्श के नीचे का भाग होता है फर्श। तो अपन ने देखा क्या कि मुख गुहा की फर्श से जो जीभ है वो इस तरह से जुड़ी रहती है कि इसका पश्च भाग यानी जीभ का जो पश्च भाग है वो एक संरचना जिसका नाम होता है फ्रेन्यूलम, यानी फ्रेन्यूलम नाम की संरचना से ये मुख गुहा की फर्श से जुड़ी होती है। यानी कि जो जिह्वा है, जीभ है, उसका पश्च भाग यानी पश्च सिरा मुख गुहा की फर्श से यानी कि नीचे की तरफ ये यहाँ जुड़ी हुई है और जिस संरचना से जुड़ी हुई है उस संरचना का नाम क्या है? फ्रेन्यूलम। ये आपको याद रखना होगा किस संरचना के द्वारा जुड़ी हुई है? फ्रेन्यूलम से। जबकि इसका अग्रभाग अपन देख रहे हैं, अग्र सिरा कैसा होता है? इसका जो अग्र सिरा है वो मुक्त होता है। अग्र सिरा मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, यानी वो जुड़ा हुआ नहीं होता है। अगर अपन मेंढक की बात करें तो मेंढक में स्थिति थोड़ा विपरीत होती है। उसका अग्र सिरा जुड़ा होता है, पश्च सिरा मुक्त होता है। उसकी जीभ अंदर की तरफ इस तरह से होती है और वो बाहर जीभ को निकाल कर और फिर भोजन को ग्रहण करता है। यानी उसका अग्र सिरा, जीभ का अग्र सिरा जुड़ा होता है और हमारे अंदर या ज़्यादातर प्राणियों में जीभ का पश्च सिरा मुख गुहा की फर्श से जुड़ा होता है, अग्र सिरा हमेशा मुक्त होता है। आगे बात करें तो ये जो जीभ है, इस जीभ के ऊपर बहुत सारी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं। और ये स्वाद कलिकाएं हमें स्वाद का ज्ञान कराती हैं। इसका ज्ञान कराती हैं? स्वाद का ज्ञान कराती हैं। तो स्वाद कलिकाएं स्वाद का ज्ञान कराने में काम आती हैं और मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं, जिनमें से इनका नाम इस प्रकार है: सकमवेल, सकमवेलेट, फंगीफॉर्म और फिलीफॉर्म। ये 3 प्रकार की स्वाद ग्रंथियां जीभ की सतह पर पाई जाती है, जिनकी सहायता से हमें स्वाद का या टेस्ट का ज्ञान होता है। वैसे जीभ के अंदर मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं जो हमें स्वाद का ज्ञान कराते हैं। 4 भागों की बात करें तो अग्रभाग, मध्य भाग, पार्श्व भाग और पश्च भाग। यानी अपन देखें तो एक जीभ जो है उसके 4 भाग हो जाते हैं। ये वाला हो गया अग्रभाग, ठीक है, ये वाला हो गया मध्य भाग, ये हो गया पार्श्व और ये हो गया पश्च भाग।
तो हम क्या देख रहे हैं कि 4 भागों से हमें 4 अलग अलग प्रकार के स्वाद ग्रहण होते हैं या स्वाद का ज्ञान होता है। तो हम देखेंगे कि जो अग्रभाग होता है जीभ का, उससे हमें मीठे का ज्ञान होता है, यानी मीठा पदार्थ है उसका टेस्ट या उसका ज्ञान हमें जीभ के अग्रभाग में मौजूद स्वाद कलिकाओं के द्वारा कराया जाता है। तो अग्रभाग किसका ज्ञान कराता है? मीठे का। मध्य भाग से नमकीन स्वाद का ज्ञान किससे होता है? जीभ के मध्य भाग, यहाँ से किसका होता है? मीठे का ज्ञान अग्रभाग। मध्य भाग से नमकीन स्वाद का ग्रहण होता है, जबकि पार्श्व यानी साइडों से खट्टे का ज्ञान कराया जाता है। खट्टापन जो है वो हमें साइडों से, जीभ के पार्श्व भागों से उसका ज्ञान होता है। और आपने महसूस भी किया होगा कि खट्टी चीज़ों को देखते ही हमारे जीभों के साइडों से मुंह में पानी आने लगता है। तो साइड जो पार्श्व भाग होते हैं वहाँ से हमें किसका ज्ञान कराया जाता है? खट्टे का। जबकि पश्च भाग करवाता है कड़वेपन का ज्ञान, यानी ये पीछे का भाग जो है कड़वा है, यानी सबसे पीछे देखो जीभ में भी सबसे पीछे कड़वेपन को रखा गया है, सबसे आगे मीठापन। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा मीठा बोलो, क्योंकि अग्रभाग कौन सा स्वाद का ज्ञान करा रहा है? मीठे का। तो मीठापन कहाँ होता है? इसको याद करने का तरीका है, सबसे पहले मीठापन होता है, सबसे लास्ट में कड़वापन होता है। ठीक है, बीच में नमकीन और साइडों में खटास यानी खट्टापन। तो इस तरह से अपन याद रख सकते हैं कि जो जीभ है, दोबारा देख लेते हैं, जीभ पर स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं, स्वाद का ज्ञान कराती हैं। 3 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं, सकमवेलेट, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म। ठीक है, और 4 भाग जो हैं जीभ के, अग्रभाग मीठे का ज्ञान कराएगा, मध्य से नमकीन का ज्ञान होगा, पार्श्व से खट्टे का और पश्च से कड़वे का। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि तालु के बाद जो जीभ है, जीभ के अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिली। जीभ के बाद जो तीसरी संरचना है जो मुख गुहा में पाई जाती है, देखो ये तीनों की तीनों संरचनाएं कहाँ पाई जा रही है? मुख गुहा में। तीसरी संरचना का नाम है दांत, यानी टीथ। ठीक है, दांत मुख गुहा में पाए जाते हैं और दांतों की कुछ विशेषताएं होती हैं। आपने शब्द सुने होंगे, उनका हो सकता है अर्थ भी आपको पता हो कि दांतों की जो विशेषताएं वो इस प्रकार से हैं। जो हमारे दांत हैं वो गर्त दंती होते हैं। क्या होते हैं? गर्त दंती। इट मीन्स थिकोफोडोर। गर्त का मतलब होता है गड्ढे, यानी कि हमारे जो दांत हैं वो मसूड़ों में मौजूद गर्त यानी गड्ढों में धंसे होते हैं, इसलिए हमारे स्तनधारियों के जो दांत हैं वो गर्त दंती कहलाते हैं। तो गर्त दंती दांतों का मतलब क्या है कि दांत मसूड़ों में मौजूद गड्ढों में धंसे होते हैं, तो गर्त दंती होते हैं दांत। दूसरी विशेषता की बात करें, द्विबार दंती होते हैं, द्विबार दंती। ठीक है, तो गर्त दंती का क्या मतलब निकल कर आया? मसूड़ों में धंसे होते हैं, मसूड़ों में धंसे होते हैं। ठीक है, मसूड़ों में धंसे होते हैं। और द्विबार दंती का मतलब होता है 2 बार आते हैं, यानी हमारे जो दांत है वो कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। सुना भी होगा आपने, दूध के दांत और एक स्थायी दांत। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो दूध के दांत और दूसरे होते हैं स्थायी दांत। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो दूध के जो दांत हैं उनकी संख्या होती है 20, याद रख लेना। कितनी होती है? 20। और बाद में स्थायी दांतों की संख्या हो जाती है 32। ठीक है, अभी जब अपन दंत सूत्र लिखेंगे, दांतों का भी सूत्र होता है जिसमें टोटल जो संख्या स्थायी दांतों की आएगी वो 32 आएगी। ठीक है, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दूध के दांत और स्थायी दांत। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 और स्थायी दांतों की संख्या 32। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता होगी दांतों की। तीसरी विशेषता होती है कि जो दांत है वो विषम दंती होते हैं। क्या होते हैं? विषम दंती। अब विषम दंती का मतलब क्या हो गया?
तो इसका मतलब गर्तदंती हो गए थिकोडोंट, द्विबार दंती डाइफोडोंट, और विषम दंती का मतलब होता है कि हेट्रोडोंट। इट मीन्स इसका मतलब होता है कि ये जो दांत है ना वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के, यानी एक ही प्रकार के नहीं होते, 4 प्रकार के दांत हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत? 4 प्रकार के। ठीक है, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दांतों की जो विशेषता है, 3 विशेषता हमने पढ़ी। गर्तदंती, गर्त में धंसे हुए, द्विबार दंती, 2 बार आते हैं, 2 बार कौन कौन से? दूध के दांत और स्थायी दांत, और विषम दंती यानी कि 4 प्रकार के दांत हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं। अब ये 4 प्रकार के जो दांत हैं ये कौन कौन से हैं, इनको और देख लेते हैं अपन। तो यहाँ तक समझ में आया कि जो दांत हैं वो 4 प्रकार के आगे निकलकर। पहला जो प्रकार है उसका नाम है कृंतक या इंसीजर। देखो, इसको समझने के लिए अपन एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कैसे? कि जो दांत है हमारे, जो जबड़े हैं, 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, तो हम बात करें कि ये हो गया ऊपरी जबड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से एक जबड़ा होता है नीचे की तरफ, जो हो गया निचला जबड़ा। तो हम बात कर रहे हैं कि दोनों जबड़ों में जो दांत हैं वो समान होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहला दांत कौन से? कृंतक। तो कृंतक दांत क्या है? आगे के जो 4 दांत होते हैं, आगे के फ्रंट के 4 जो दांत होते हैं वो दांत कहलाते हैं क्या? कृंतक। तो ये दांत 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले जबड़े में होंगे। तो फ्रंट के यानी आगे के जो 4 दांत हैं वो दांत क्या कहलाते हैं? इंसीजर या कृंतक कहलाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो दांत है ये, इनकी संख्या जो है वो प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रत्येक जबड़े में कितने कृंतक दांत होते हैं? 4 होते हैं। तो दोनों जबड़ों का निकालेंगे तो कितने निकल कर आ जाएंगे? 8। टोटल कितने इंसीजर दांत होते हैं हमारे जबड़े में? 8 होते हैं। ये जो कृंतक जो दांत है ना, ये जो दांत है इनका मुख्य काम होता है भोजन को कुतरना व काटना। यानी भोजन को कुतरने का काम, क्योंकि ये तीक्ष्ण होते हैं। कैसे होते हैं? तीक्ष्ण या पैने होते हैं। तीक्ष्ण या पैने होते हैं दांत। आगे के दांत आप भी देखते हो ये बिल्कुल छेनी की तरह होते हैं, पैने होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, और इनसे भोजन को कुतरा जाता है या काटा जाता है। अपन भी कुछ चीज़ काटते हैं तो आगे वाले दांतों से काटते हैं। किसी चीज़ को कुतरने का काम भी किसका होता है? अग्र इंसीजर दांतों का होता है। कितनी होती है इनकी संख्या? प्रत्येक जबड़े में होती है 4 और दोनों जबड़ों में हो गई 8। अब यहाँ पर एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि जो आपको इस टॉपिक को पढ़ने पर आ जाएगा कि अपन क्या देखते हैं कि चूहे चीज़ों को कुतरते रहते हैं बार बार। ठीक है, अब जो कुतरने का कारण है ना वो यहीं पर छिपा है। क्या कारण है कि चूहे जो चीज़ों को क्यों कुतरते हैं? अपन देखते हैं कि वो लकड़ी, कागज़, कुछ भी मिल जाए उसको कुतर देते हैं। उसको खाएंगे नहीं, कुतर के नुकसान कर देंगे। तो उसके पीछे एक समस्या है कि वास्तव में इनके जो कृंतक या इंसीजर दांत होते हैं ना वो लगातार बढ़ते रहते हैं, उनमें लगातार वृद्धि होती रहती है। अदरवाइज ज़्यादातर में क्या होता है, हमारे जो दांत हैं जब स्थायी आकार ग्रहण कर लेते हैं तो इनमें वृद्धि रुक जाती है। जबकि खरगोश में, चूहों में, गिलहरियों में ये क्या होते हैं, कृंतक दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। तो उनको ये ना बढ़ने से रोकने के लिए उनको कुतरते रहते हैं, उनको घिसते रहते हैं। तो दांतों को एक तरह क्या करते हैं, वो घिसते हैं, इसलिए वो चीज़ों को कुतरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई कि ये जो चीज़ों को क्यों कुतरते हैं, क्योंकि इनके इंसीजर दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन कि ये कैसे होते हैं, तीक्ष्ण और पैने होते हैं। अब यही क्या है, आपने हाथियों में देखा होगा, हाथियों के जो 2 दांत होते हैं साइड के,
वास्तव में वो साइड वाले जो 2 दांत हैं वो इंसीजर ही हैं, और वो दांत जब ज़्यादा वृद्धि कर गए, बढ़ गए, इसलिए बाहर निकल कर आ गए, क्योंकि इनमें लगातार वृद्धि होती रहती है। तो हाथियों के जो दांत निकले होते हैं वो भी कौन से होते हैं? इंसीजर दांत होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कृंतक। कृंतक के बाद जो दूसरा प्रकार है दांतों का वो होता है रदनक। रदनक यानी कैनाइन। तो कैनाइन यानी जो रदनक दांत हैं, ये दांत होते हैं यहाँ साइडों में। साइडों में अगर अपन देखें, एक एक हल्का सा नुकीला दांत पाया जाता है। 4 दांतों के बाद अगला जो दांत है नुकीला होगा। कईयों में वो थोड़े से ज़्यादा बाहर भी निकल आते हैं। तो ये नुकीला होने का कारण क्या है कि ये इस बात का प्रमाण है, एक अवशेषी अंग है कि जो पूर्वज है वो किसी न किसी समय मांसाहारी रहे होंगे, क्योंकि मांसाहारी जो प्राणी है जैसे शेर, चीता, उनमें ये कैनाइन जो दांत है ना वो बहुत ज़्यादा नुकीले और पैने होते हैं। ध्यान देंगे, हाथियों के जो साइड वाले दांत है वो कैनाइन नहीं है, वो इंसीजर है। ठीक है, यानी वो मांसाहारी प्राणी नहीं है, वो चीरने फाड़ने का काम नहीं करते हैं दांत। लेकिन मांसाहारी प्राणियों में ये नुकीले दांत होते हैं और भोजन को, अपने जो मांसाहारी मांस को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। यानी कि जो रदनक दांत हैं इनकी संख्या कितनी होती है? प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है इनकी संख्या? 2। दोनों तरफ एक एक है, तो 2 गुना 2 बराबर हो गया, टोटल 4 दांत होते हैं दोनों जबड़ों में ये। और ये कैसे होते हैं? ये नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, और इनका काम होता है भोजन को चीरना फाड़ना। और इसीलिए मांसाहारी जो प्राणी होते हैं, मांसाहारी प्राणियों में ये अधिक विकसित होते हैं। उनसे दांत? रदनक दांत, कैनाइन। तो कैनाइन एक एक इंसीजर के साइड में एक एक कैनाइन दांत होता है, और ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। और मांसाहारी प्राणियों में ये ज़्यादा विकसित और ज़्यादा तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रदनक। रदनक के बाद तीसरा जो दांत है वो है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर। तो प्रीमोलर जो दांत है ये प्रत्येक जबड़े में इनकी जो संख्या होती है वो 2 तो इधर की तरफ होते हैं और 2 ही इधर की तरफ। यानी अपन कह सकते हैं कि ये जो दांत है 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। कौन से? प्रीमोलर। इंसीजर कितने थे? 4 थे, और कैनाइन कितना था? 1 1 दोनों तरफ। ठीक है, यानी 2। तो इस तरह से हमने देखा प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी हो गई? 2 गुना 2 बराबर 4 टोटल कैनाइन दांत होते हैं। और इनका काम क्या होता है? भोजन को चबाना। भोजन को चबाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी भोजन को चबाना व पीसना। ये दाढ़ होती है, ये जो प्रीमोलर है ये दाढ़ है, और ये भोजन को चबाने और पीसने का काम करने वाली है। ठीक है, आगे देखें तो अगला जो दांतों का प्रकार है वो है चवर्णक यानी मोलर। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 3 तो इस साइड में होते हैं, 1 2 और 3 ये मोलर है। यानी टोटल जो संख्या हो गई 3 गुना दोनों जबड़ों में लगाकर 6 होती है इनकी संख्या। और इनका काम भी क्या है? भोजन को चबाना व पीसना। ठीक है, ये भी दाढ़ है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये जो अंतिम अंतिम मोलर जो दांत होता है, यानी कि ये दोनों ऊपरी जबड़े में दोनों लास्ट के, ये वाला, इसी प्रकार से नीचे वाले जबड़े में भी जो लास्ट के जो दांत है, यानी कि अंतिम
मोलर दांत, अंतिम चौवर्णक जो दांत है उसको कहते हैं हम अक्ल दाढ़। क्या बोलते हैं? अक्ल दाढ़ बोलते हैं। और ये अक्ल दाढ़ जो है ये प्राय वयस्क अवस्था में यानी 18 वर्ष की उम्र के बाद, 20 वर्ष में भी आ सकती है, 21 वर्ष में भी आ सकती है, तो ये 18 वर्ष की आयु के लमसम ये आती है। और इसको अक्ल दाढ़ क्यों कहा गया है? क्योंकि उसी समय मैच्योरिटी यानी परिपक्वता आती है, इसलिए इसका संबंध अक्ल दाढ़ बोल दिया गया है। बाकी अक्ल से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अक्ल दाढ़ इसको कहते हैं, अंतिम मोलर दांत को कहते हैं। और क्योंकि ये देरी से आने का भी एक कारण है इसका, क्योंकि अब इसका कोई महत्व नहीं है, ये महत्वहीन हो चुकी है। पहले या फिर दूसरे जो प्राणी हैं उनमें ये सारे दांत एक साथ आते हैं, क्योंकि उनमें इसका महत्व है, भोजन को बारीक पीसने का काम करते हैं। और अब हम भोजन को ज़्यादा बारीक ना तो पीसते हैं, हम सरल भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इस दांत का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होने के कारण ये जो दाढ़ है ये देरी से आती है और इसी को अक्ल दाढ़ कहते हैं। तो हमने देखा कि जो दांत हैं वो 4 प्रकार के हो गए। टोटल इनकी जो संख्या आएगी इस प्रकार से आएगी। एक जबड़े की बात कर रहे हैं, 4 ये हो गए, 2 कैनाइन हो गए, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर। 4 और 2 6 और 4 10 और 6 16। एक जबड़े में 16 यानी दोनों जबड़ों में कितने आ गए? 32। तो टोटल कितने दांत हो गए स्थाई? 32 दांत होते हैं। तो इस तरह से ये हमने आज दांतों के बारे में पढ़ा, मुख गुहा में पाई जाने वाली संरचना। इसी तरह से आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो अपने घरों में ही सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बी सेफ, स्टे होम।